हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल सब देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, आप किस एनर्जी में हैं अभी, अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ है। हमारे पास कप्स है, साथ में स्वॉर्ड्स है एंड वॉन्ड्स है। तो हमारे पास अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉन मकर राशि है। जो राशियां नहीं हैं वो है टॉरस और वर्गो, वृषभ और कन्या। वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो अर्थ एलिमेंट भी है यहाँ पर, तो सारी ही राशियां मानी जाएंगी। जो प्रोमिनेंटली है वो है हमारे पास डेविल के साथ कैप्रिकॉन, सन के साथ लियो, सिंह राशि, कैप्रिकॉन मकर, सिंह लियो, मीन राशि पाइसेस। ये 3 राशियां प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में हो। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है अपने पार्टनर के लिए, जैसे उनके साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव है, एक गहरा बंधन है, जहाँ से आप चाह कर भी जैसे खुद को अलग नहीं कर पाते हो। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है, चाहे वो एडिक्टिव कहिए या एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप उनसे बहुत ज़्यादा बहुत डीपली अटैच्ड हो। आपको पता है आपके पार्टनर हर्ट करते हैं, आपके साथ टॉक्सिक हैं, आपको ऑफ एंड ऑन सिचुएशंस देते हैं, धोखा दे दिया है, चीज़ें आपको दिल बहुत बार दुखाया है, बहुत बुरी तरह से दुखाया है, बट आप उनसे खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं। ये एक ऐसी कार्मिक साइकिल की तरह जैसे चीज़ें चल रही हैं कि जहाँ पर आप वापस घूम फिर कर उसी लूप में वापस आ जाते हैं कि ये रिश्ते से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। चाहे जितने ट्रिगर्स मिल रहे हैं, चाहे जितनी सफरिंग आप देख रहे हैं, चाहे जितना भी कन्फ्यूजन रहे, जितनी सफरिंग, जितनी पेनफुल एनर्जीज में हो, जितना डीप डिप्रेशन में चले जाओ, लेकिन आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हो। जैसे आपको लगता है कि ये किसी तरह का कोई डेस्टाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या एक ऐसा गहरा रिश्ता है कि जहाँ पर आप इनसे अलग नहीं हो पाते हो। बहुत ज़्यादा एक नॉन स्टॉप ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, जहाँ पर आप 24/7 अपने पार्टनर के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी गुस्सा भी आता है, काफ़ी स्टक हो, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का दर्द है कि आपके पार्टनर ने आपको बाकी लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। काफ़ी एक सफरिंग और डिप्रेशन से गुजरते नज़र आ रहे हो, जहाँ खुद को आपने सबसे बहुत डिस्कनेक्ट कर दिया है। ना अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट में हो, ना किसी और से बात करना चाहते हो। आप खुद की ही सफरिंग के अंदर खुद को ही एक जैसे कमरे के अंदर बंद करके इंसान रख देता है, या एक अपने ही वर्क एरिया में है तो बस उतने ही जोन के अंदर खुद को जितना ज़रूरी है उतने तक खुद को सीमित करके रख दिया है। काफ़ी इमोशनल सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा जैसे पार्टनर से रिलेटेड आभास हो जाते हैं, ड्रीम्स भी आ रहे हो सकते हैं आपको, जहाँ आप उनके साथ के लिए वापस एक कह लीजिए यूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग यहाँ पर नज़र आ रही है। क्रेविंग है और सफरिंग भी है साथ में। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो आप, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहते हो, अपने काम में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। हमेशा 24 घंटे आपके दिमाग में सारा दिन रात कह लीजिए कि आपके पार्टनर से रिलेटेड थॉट्स घूमती रहती हैं, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स कहिए या जो भी नेगेटिव उन्होंने आपके साथ किए, सब चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो। जैसे एक अलग सी उलझन, एक अलग सी दुनिया में जैसे आप स्टक होकर रह गए हो। बहुत इमोशनल हो, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड से हो गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस राह में चले, किस रास्ते पर जाने से चीज़ें आगे ठीक होंगी, या आप इस रिश्ते के लिए रुके या नहीं रुके। क्योंकि यहाँ मून कार्ड है, हैंगमैन है, साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 7 ऑफ कप्स। तो सारे ही कार्ड्स वो बता रहे हैं कि आप स्टक हो गए हो इस कनेक्शन में, चाह कर भी आप नहीं निकल पाते हो। आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, आपके पास और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन आप उन सब में जाना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है ये आपका डेस्टिनी में यही कनेक्शन है और इसी रिश्ते में आपने आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर के लाख अलग अलग तरह से आपको ट्रिगर करने के बाद भी नेगेटिव पैटर्न्स, चीटिंग, बिट्रेयल, हर तरह से चीज़ें उन्होंने की हैं, जहां आपको बहुत बार आप पर इल्ज़ाम भी लगाए हो, आपको बहुत तरह से ब्लेम किया हो, बट फिर भी आप अलग नहीं हो पा रहे हो। जैसे इसी रिश्ते के अंदर बंद के रह गए हो आप। सक्सेस, ग्रोथ चाहते हो, खुशियां देखना चाहते हो जो पास्ट की मोमेंट्स रही हैं। डिवाइन से अलाइनमेंट की एनर्जी है, जहाँ पर डिवाइन से कनेक्ट होने की एनर्जी में हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक मूवमेंट आएगा। जो ये स्टक एनर्जीज में पॉज की स्टेट में आपकी लव लाइफ चली गई है, वहाँ पर डेफिनेटली एक बदलाव ज़रूर आएगा। लेकिन हाँ, कह लीजिए कि डिवाइन टाइमिंग या डेस्टिनी यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करती नजर आ रही है, जहाँ आपके हाथ में कुछ भी नहीं है कि आप अपने कंट्रोल में, आपके कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी अपनी तरफ से करके ठीक कर लें।
आपने जैसे सरेंडर भी किया हुआ है और आपने पास्ट में प्रयास करके देख भी लिए कि जहाँ पर कुछ भी बदलाव या आपके पार्टनर को आप अंडरस्टैंड नहीं करा पा रहे हैं, तो एक वेटिंग एनर्जी में चले गए, एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले गए, जहाँ पर जैसे डिवाइन को सरेंडर करके छोड़ दिया कि अब वही डिसाइड करे कि क्या चाहते हैं, वो कैसे चाहते हैं, आपके जीवन में कैसे खुशियाँ लाएंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। आप मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में अपने पार्टनर को, बहुत इमोशनल हो, रातों को सो नहीं पाते हो, और बहुत मूड स्विंग्स भी हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाना, बहुत टॉक्सिक हो जाना, खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा, कहीं पर शायद आप कठोर हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते होंगे, जहाँ अपनी सोल के साथ जैसे जस्टिस नहीं कर रहे हो, जैसे एक पैटर्न या एक लूप में आप फंस के रह गए हैं, जैसे जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे आप। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। जिंदगी रुक सी गई आपकी। चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे। ओवरऑल एनर्जीज क्या है उनकी। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। हमारे पास पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है। हमारे पास स्वॉर्ड्स नहीं है, तो हमारे पास लिब्रा और एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि नहीं है। बाकी सभी राशियां आई हैं। जो प्रोमिनेंटली आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि और जेमिनाई, मिथुन राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। क्या सोच रहे हैं इस समय आपके लिए। लवर्स आया है ओवरऑल एनर्जीज में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं, एक सोल टू सोल क्रेविंग कह लीजिए, जहाँ पर आपके साथ का जो गहरा रिश्ता है उसके बारे में जैसे बहुत गहराई से सोचते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत कोशिशें की आपसे दूर होने की, आपसे दूरियां बनाने की, या आप लोगों के बीच में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, सेपरेशन में चली गई हैं चीज़ें, जहाँ जो पास में आप लोगों के बीच में झगड़े हुए, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हुई या लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, जहाँ आप दोनों भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हो एक दूसरे के लिए, बहुत कुछ एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा दी हो, बहुत कुछ गलत बातें एक दूसरे से कहा सुनी कर दी हो आप लोगों ने। बट उन सब चीज़ों के होने के बाद भी वही ये सोच रहे हैं कि आपको क्यों याद कर रहे हैं। इतना कुछ हो गया, इतनी चीज़ें खराब होने के बाद भी बाकी लोगों के साथ ये सुकून नहीं महसूस कर पाते। वो जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आपके साथ है, उसी तरफ क्यों बार बार अट्रैक्ट होते हैं। आपकी और आपकी जो केयरिंग या प्रोटेक्टिव एनर्जीज रही हैं, जो लविंग एनर्जीज रही हैं, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा खुद को इन्वेस्ट करते थे, वो वाली चीज़ ये कहीं नहीं खोज पाते, चाहे जहाँ भी जो भी चीज़ों में रहे। पास्ट की चीज़ों में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी आप लोगों के बीच में झगड़े रहे हैं, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है बहुत ज़्यादा रहा हो आप लोगों के कनेक्शन में, जहाँ लोग इनको बहुत ज़्यादा बहला रहे हों, बहका रहे हों कि ये रिश्ता सही नहीं है इनके लिए, किसी एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इनका ट्रस्ट आप पर या इस रिश्ते से हट गया था पास्ट में, एंड ये आपके लिए किसी तरह का एक्शन या आपके साथ एक बैलेंस नहीं क्रिएट करे थे, जहाँ आप हमेशा इन्वेस्ट करते रह रहे थे। आप अपनी तरफ से बहुत एक डीपली कह लीजिए, एक अनकंडीशनल वे में आपकी तरफ से आपने पूरे प्रयास किए हैं, पूरी कोशिशें की हैं। तो उन सब चीज़ों का जैसे अब इनको अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। काफ़ी डिप्लोमेटिक रहे होंगे पास्ट में भी, आपको क्लैरिटी से कुछ भी चीज़ों के बारे में नहीं बोलते होंगे। बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ कप्स है, हाई प्रीस्टेस है। तो इमोशंस एक्सप्रेस करना या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना इनके लिए एक ईजी टास्क नहीं रहा है कभी भी। बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में उतना ओपनली नहीं बोलते होंगे, और काफ़ी आपको अपने हिसाब से इन्होंने रखा है, अपने हिसाब से चलाया हो सकता है। बट अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। 24/7 आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे, जिस भी ऑरा में हो, जो आप कर रहे हो, हाईली अट्रैक्टेड है। और साथ में किंग ऑफ कप्स आए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो एक नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, जहाँ पर पास्ट में जो आप लोगों का साथ रहा था, आप लोगों का प्यार रहा था, आप लोगों की मोमेंट्स रही थी, जो भी लम्हे रहे थे आप लोगों के, उन सबको बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कह लीजिए बहुत लविंग एनर्जीज़ हैं, जहाँ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग है कि आपके साथ मिलना है, आपसे जुड़ना है। तो काफ़ी कह लीजिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। पास में जो अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं या सोसाइटी कॉन्शियस हो, इमेज कॉन्शियस हो, स्टेटस डिफरेंस हो आप लोगों में, कुछ भी ऐसे दायरे रहे हों कि ये आपके लिए कुछ भी कदम लेने में बहुत ज़्यादा हिचकते हों, या लोग परिवार सदस्य इनको कह देते हों कि आप इनके स्टैंडर्ड के नहीं हो, या जो भी चीज़ें कही गई हैं, या किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में, जिस भी रीज़न से। बट अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं। टेम्परेंस है तो डेफिनेटली एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उसके बारे में प्लान करते नजर आ रहे हैं, उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। और एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ एक बैलेंस की एनर्जी है, यहाँ भी लवर्स है, यहाँ टेम्परेंस है। तो एक
आपके साथ वापस से रीयूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अभी। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का मैसेज आ सकता है, कोई लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कुछ भी रहा है तो उन चीज़ों से को समझ पा रहे हैं, रियलिटी समझ पा रहे हैं और अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन लोगों से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, आपके प्यार का एहसास हो रहा है। काफ़ी सेपरेशन में, आइसोलेशन में रहे होंगे, जहाँ इन्होंने पहले सामाजिक दायरे या अपने ईगो या किसी और चीज़ के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, आपसे खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया था। पर जो आपसे दूरियां बनाई है तो इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है, इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जो रे ऑफ होप कह लीजिए, जो सुकून है, जो खुशियाँ हैं इनकी लाइफ में, जिस तरह से आप इमोशनली कंफर्ट जो आपकी वजह से महसूस करते थे, कहीं नहीं कर पाते। तो आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं एंड अब आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट है तो डेफिनेटली एक मूवमेंट की एनर्जी है। जो भी डायरेक्शन लेस थे या विजन क्लियर नहीं था इस रिश्ते के लिए, कंफ्यूज थे कि इस रिश्ते का पोटेंशियल क्या है, आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि ये आपके लिए किसी भी तरह का अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ क्लियर माइंड से बढ़ते नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आए हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, काफ़ी डीपली आप हर्ट हुए हैं इनकी वजह से, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप डैमेज हुए हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, जो झगड़े आप लोगों के बीच में रहे हैं एंड अब उस चीज़ का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। जो ये आपके अगेंस्ट हो गए थे, जो आपके साथ ना होकर आपके अगेंस्ट चले गए थे, आपके खिलाफ जैसे जाकर खड़े हो गए थे, तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब जो दायरे इन्होंने बनाए हैं, जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट की हैं, उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और एक स्टेबिलिटी आपके साथ लाना चाहते हैं, एक स्टेबल वे में आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है कि आप इनमें एक स्थिरता लाते थे, एक स्टेबिलिटी लाते थे, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव और केयरिंग रहे हो, वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और चांसेस हैं कि इनकी लाइफ में भी अभी इस समय किसी तरह के कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के झगड़े, डिस्प्यूट्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, लोग इनको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ये अपना स्टैंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने इनके एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं किया है। वो चीज़ें भी इनको तोड़ रही हैं और वहीं पर ये कंपेयर कर पा रहे हैं आपको और बाकी लोगों को कि आप कितने लविंग रहे थे, आप कितने प्रोटेक्टिव रहे थे, कितने केयरिंग रहे थे। तो चीज़ों का रियलाइजेशन की एनर्जी है। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है? बैलेंस लाना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। काफ़ी गहरा पछतावा है इनको, काफ़ी गहरा एहसास है कह लीजिए कि ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इन्होंने इस रिश्ते में गलत कर दिया है, आपके साथ गलत कर दिया है कि जहां आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं, बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, कि अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते को हील करना, आपको हील करना, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना। तो काफ़ी कह लीजिए गिल्ट की एनर्जी है, एक सफरिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बर्डन रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और लोगों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है इनके ऊपर। बहुत मैनिपुलेटिव और ओवर डिमांडिंग लोग लग रहे हैं इनकी लाइफ में, जिन सिचुएशंस में स्टक थे कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है कि ये जगलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको न्याय देना चाहते हैं। मेनली वो एनर्जी है यहाँ पर कि यहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आप इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है और इनकी वजह से, इनकी गलतियों की वजह से, इनके स्टैंड ना लेने की वजह से या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई हैं उसकी वजह से रिश्ता पूरी तरह से टूट के बिखरा है। तो अब वहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी है कि उस रिश्ते को जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया उसे वापस से ज़िंदा करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट हाँ, इस समय अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत तरह की सफरिंग, बहुत तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन ये फेस कर रहे हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? किसी तरह की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जहाँ स्टक हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें, हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनको ये फेस करते नज़र आ रहे हैं इस समय कि ये आपके लिए किसी तरह का जेस्चर नहीं ले पा रहे हैं।
बट हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी रीजंस हैं जिस वजह से इन्होंने अगर दूरियां बनाई थी, या फिनेंशियल या करियर के रीज़न की वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, या फैमिली के रीजंस की वजह से इन्होंने दूरियां बनाई थी, तो वहाँ पर इनको किसी तरह के रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग आपके बारे में करते नज़र आ रहे हैं, और इनको यही एहसास हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके लिए अपनी तरफ से बहुत एक पॉजिटिव भी रहे हो। आप इनकी लाइफ में किसी तरह की कह लीजिए अबंडेंस लाते थे, खुशियाँ लाते थे, या आप लकी रहे हैं इनके लिए। वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि अब चाहते हैं कि ये चीज़ें अब जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो ट्रैप्ड एनर्जीज़ में चले गए, वहाँ से बाहर निकलें और आपकी तरफ बढ़ें। इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी दें, इस रिश्ते में एक न्याय लाएं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग और क्वीन दोनों आए हैं यहाँ पर। सो एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी भी है आपके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं। मतलब आप लोग एकदम मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी रही होगी, जहाँ पर आपके साथ जो है ना, ये एक ऐसी एनर्जी में रहे होंगे जहाँ आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है कि जहाँ पर ये सोच पा रहे हैं कि ये रिश्ता एक वही है, क्वीन किंग पेंटिकल आ गया, लवर्स आ गया, टेम्परेंस आया है, तो एक यिन एंड यांग वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि एक दूसरे को के पूरक, एक दूसरे को कंप्लीट करते हो आप लोग, एक दूसरे के लिए बने हुए हो। वो जो बॉन्डिंग रही है, जो केमिस्ट्री रही है, जो स्ट्रेंथ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप लोग किसी तरह के डेस्टाइन कनेक्शन के पार्ट हो सकते हो, किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन कहिए, या कुछ ऐसा रिश्ता है जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, जो कि ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, सफरिंग है, इस समय किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, किसी तरह का लोगों से धोखा मिलता नज़र आ रहा है इनको, जहां आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। क्रेविंग की एक एनर्जी है जहाँ पर इनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ गलत सुना दिया है, बहुत कुछ इल्ज़ाम लगा दिए हैं, बहुत तरह के ब्लेम्स, बहुत तरह के ट्रिगर्स आपने फेस किए हैं इस कनेक्शन में, जहाँ आप बहुत बुरी तरह से टूट के बिखरे हैं। जो भी पास्ट में नेगेटिव झगड़े आप लोगों में हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, उन सबको देखते नज़र आ रहे हैं, सोचते नज़र आ रहे हैं। और वो सब चीज़ें प्लस इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं जहाँ पर ये पास्ट को देखकर आप में और अभी के लोगों को कंपेयर कर पा रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हैं, कितने ज़्यादा आप इनका ख्याल रखते थे। काफ़ी एक डीप रिग्रेट से गुजर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, एक वेटिंग एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स आपके साथ सुकून है, आपके साथ खुशियाँ हैं, एक गहरा रिश्ता है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। जो भी पास्ट में आप लोगों की बातें रही होंगी, जैसे भी आप टाइम स्पेंड करते होंगे, जो भी आप लोगों की कॉन्वर्जेशंस रहती होंगी, चैट्स रहती होंगी, जो चीज़ें रही हैं, वो सब चीज़ों को जैसे सोचते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत हाई हैं इस समय आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अगर प्यार पास में ख़त्म हो गया था, इमोशनलेस हो गए थे आपके लिए, रूड हो गए थे, बहुत गलत तरह से आपके साथ आपको ट्रीट किया है, जिस तरह का व्यवहार आप नहीं डिज़र्व करते थे, उस तरह से इन्होंने जो भी किया है, अब वो चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए एक डीप क्रेविंग है कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है, इस रिश्ते को जजमेंट देना है, न्याय देना है, क्योंकि जब तक इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं फील करेंगे या इनको रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लेंगे। तो यहाँ इमोशंस भी हैं, रियलाइजेशन भी है यहाँ पर कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, इस रिश्ते में एक जजमेंट लाना है। जजमेंट 2 बार आया है अभी तक, तो काफ़ी पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं आपके लिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है इस समय। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है, जिन बंधनों में, जिन मैनिपुलेशंस में जकड़े हुए हैं, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे कार्मिक लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिली के लोग हो सकते हैं, जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रखा है, जहाँ ये बहुत डीप सफरिंग में रहे हैं, आपको मिस किया है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं जो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आप दोनों एक हो, आप दोनों एक साथ रीयूनाइट हो। तो अब ये जो ट्रैप्ड एनर्जीज हैं उससे बाहर निकलने को की प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं, खुद में उतनी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं कि ये
एक अपनी लाइफ आपके साथ क्रिएट कर सकें। एंड मैजिशियन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, हाईली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने को जैसे मैनिफेस्ट करें कि आपके साथ रीयूनाइट होना है, चीज़ों में एक रीयूनाइट होना है, स्टेबिलिटी लानी है, कमिटमेंट की तरफ जाना है। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, सिचुएशन में है कि जहाँ पर ये लोगों के दबाव में या लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ एक जजमेंट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, हैप्पियर टाइम्स में जाना चाहते हैं। जो सिचुएशंस हैं, जो भी थर्ड पार्टी कहिए, चाहे कोई और रीजंस कहिए इनकी लाइफ के, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। लवर्स क्यों आया है? लवर्स, सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, बार बार जजमेंट आ रहा है इतनी शफल करने के बाद भी। आपको न्याय देना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, अवेकनिंग कह लीजिए यहाँ पर, कि इस रिश्ते को वापस से शुरू करना है। काफ़ी समय से हो सकता है कि स्टक हों, जहाँ पर ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और एक ऐसी एनर्जी में रहे हों जहाँ पर इस रिश्ते की स्टेबिलिटी या इस रिश्ते का फ्यूचर इन्हें नहीं दिखता था। इन्हें लगता था पता नहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा, बट अभी इनको वही रियलाइजेशन हो रहा है लवर्स के साथ कि आप ही के साथ एक डिवाइन कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप ही हैं जिनके साथ ये एक डीप कनेक्ट महसूस करते हैं। वो मेड फॉर ईच अदर वाली एक एनर्जी कह लीजिए, एक दूसरे के लिए जैसे बने हो, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर अब रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। रिकन्सिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। किसी तरह का मैसेज आ सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कुछ अप्रोच कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इस समय, काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 5 नंबर है, हाँ 5 की एनर्जी है, हाँ 5 है, और हाँ सो मान लीजिए आपके लिए आप लोगों के बीच में आने वाले 5 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। किसी तरह का कुछ एक्शन, कुछ नई शुरुआत आप लोगों के रिश्ते में हो। सो 5 नंबर किसी तरह से 5 तारीख आपके लिए किसी तरह से कनेक्ट कर सकती है कि आने वाली जो भी 5 तारीख है या 14 तारीख है, तो उस तरह से आप ले सकते हैं, या 23 तारीख, 23rd, 14th, 5th, तो उस तरह से आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसी वाइब्स हैं जहाँ पर ये अब आपके साथ एक रीयूनियन के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके लिए आने वाले समय में, ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। जो भी ये डिसेप्टिव माइंडसेट में थे, जो ये रिश्ते से दूर चले गए थे, इन्होंने रिश्ता तोड़कर ये आपसे दूरियां बना गए थे, ठीक है। टोटल एंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से कुछ बहुत टॉक्सिक एनर्जीज को फेस करके आपसे अलग होकर गए थे, बट अब एक स्टेबिलिटी के साथ आपके साथ बढ़ेंगे, और आने वाले समय में डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की ये एंडिंग्स, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। कोई चीटिंग या धोखे का शिकार हो सकते हैं, या लोगों के असली चेहरे इनके सामने आ सकते हैं, जहां पर लोग इनको बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से ट्रैप करने की कोशिश करें, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। जिन भी ऐसी परिस्थितियों में ये स्टक हैं, उन चीज़ों को भी एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। जहाँ ये पास्ट में अपनी फैमिली, अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहे थे, आपके लिए उतना एफर्ट्स नहीं लेते थे, तो अब एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज में आने वाले हैं, जहाँ पर आपके साथ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने वाली है, कि आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करने वाले हैं। डेविल यहाँ भी है, यहाँ भी डेविल है, तो इनकी भी एक ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा लगने वाली है। एक स्टेबल वे में आपके साथ कमिटमेंट में आएंगे, हाईली अट्रैक्टेड होने वाले हैं। जिस भी ऑरा में आप हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, या जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ये समझ पाएंगे कि आपके एफर्ट्स को, आपके साथ को, ये आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना चाहेंगे, एंड फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मिस करने वाले हैं। एंड इनकी लाइफ में किसी ना किसी तरह के कुछ नेगेटिव लोग, कार्मिक साइकिल्स की कह लीजिए, कार्मिक्स की एंडिंग होती नज़र आ रही है, कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग होती नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। नंबर मैंने आपके में नहीं बताया ना, 1 नंबर है यहाँ पर, 1 की एनर्जी है, तो एक नंबर 111 की एनर्जी है। तो जनवरी मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से कुछ रहा हो, 111 है, तो कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो H है, G है, M है, D है, S है, A है,
W है, E है, N है, R है, I है, V है, हाँ F है, हाँ ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। और यहाँ पर मैंने नहीं बताया ना यहाँ भी। सो यहाँ पर T हो जाएगा, M P H R L W E S T, हाँ K D, ये सब यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। चलिए वो देखते हैं हम कि आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपको। सो आपके लिए पहला कार्ड है, आई एम एन एटर्नल फ्लेम एंड ईच डे माई लाइट ग्रोज ब्राइटर। सो आपके अंदर जो फायर है, जो एक फ्लेम है, जो पावर है, पैशन है, उसे रीइग्नाइट कीजिए। किसी भी रीज़न से डिस्करेज नहीं होना है, किसी भी रीज़न से चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है। खुद के अंदर वापस से ग्रो करने के लिए अपनी पावर को वापस से इकट्ठा कीजिए, चीज़ों में आगे बढ़िए, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आई एम द ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आई एम फुली ह्यूमन एंड फुली डिवाइन। सो अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को पहचानने का समय है, डिवाइन के साथ कनेक्ट होने का समय है, अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट होने का समय है, जहाँ पर आप एक अलग ही तरह का अपने लिए लाइफ क्रिएट करने के लिए जो एक ब्रिज होता है, जिस राह पर आप जा सकते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं, वो आप क्रिएट कर पाओगे जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होंगे। आप ही के अंदर ईश्वर है, आप ही के अंदर हेवन भी है, आपके अंदर ही अर्थ भी है। सो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहिए या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक सार करने की ज़रूरत है कि चीज़ों में आप अपने लिए आगे बढ़ सकें। आई एम स्पिरिचुअली एंड फिनेंशियली अबंडेंट एंड आई प्रोवाइड हेवन एंड अर्थ फॉर माई सेल्फ। तो आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो अगर आप चाहोगे, इंटेंशन सेट करोगे, तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल वे में क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही है कि अपनी क्षमताओं को पहचानिए, अपने खुद की सोल के साथ कनेक्ट कीजिए और चीज़ों में आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।